Welcome, dear student. Today we learn development and empowerment. Let we start now. Development and empowerment. The 1990s saw a shift from development to empowerment. The government wanted to ensure that the benefit of development do not bypass women, and therefore their participation in planning and implementation was necessary. The National Commission for Women was set up by an Act of Parliament in 1990 to safeguard the rights and legal entitlements of women. The 73rd and 74th Amendments in 1993 to the Constitution of India have provided for reservation of seats in the local bodies of panchayats and municipal parties for women, laying a strong foundation for their participation in decision making at the local levels. दोस्तों, आज के लेक्चर पे हम तरक्की और सक्षमीकरण ये पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। 1990 के पीरियड के दरमियान तरक्की की जगह सक्षमीकरण ने ले ली थी। गवर्नमेंट को तरक्की के फ़ायदे महिलाओं को देने के लिए उन्होंने हर तरीके की कोशिश की गई। उसी वजह से प्लानिंग और अमल करने के लिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए एक ज़रूरी कदम माना गया था। 1990 के दौर में कानून के ज़रिए राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण किया गया। इसी कमीशन के ज़रिए महिलाओं को हक और कानूनन हिफाजत करना यह जिम्मेदारी ली गई। हिंदुस्तान की आइन में 73rd और 74 अमेंडमेंट के तहत पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसी की वजह से, इस अमेंडमेंट की वजह से पंचायत राज में लोकल लेवल के ऊपर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना और पार्टिसिपेशन बढ़ने के लिए यह अमेंडमेंट बहुत मददगार साबित हुआ। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इमेजेस आपको दिखाई देगी। एक इमेज में आपको दिखाई देगा कि महिलाएं किस तरह से सेना में काम कर रही है, और दूसरी इमेज में आपको पता चलेगा कि महिलाएं अब कंप्यूटर और नई नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से सीख रही है और उसके ऊपर अमल कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखना चाह रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, और महिलाएं हर सेक्टर में मर्द के बराबर कदम से कदम बढ़ाकर काम कर रही है। चाहे शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो, हर जगह पर आज महिलाएं क्या कर रही है, काम कर रही है। तो ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जहाँ पर महिलाएं काम नहीं करती है। साइंटिस्ट भी होती है, इसके साथ साथ शिक्षा वगैरह ये सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट करने के बावजूद हर काम में अब क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है हर सेक्टर में। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे सेना हो, इसके साथ साथ प्रशासन, पॉलिटिक्स, हर सेक्टर में क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक महिलाएं अब ऊंचे ऊंचे पदों पर क्या कर रही है, काम करती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, इस इमेजेस की वजह से आपको महिला सक्षमीकरण ये कंसेप्ट समझने के लिए क्या हो गई, मददगार साबित होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द सोशो कल्चरल लैंडस्केप फॉर वुमन इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द ओल्ड and the new. Industrialization, globalization, urbanization, and modernization have led to major changes in the lifestyle of women. On the one hand, liberalization has provided better opportunity for women in terms of education, jobs, and decision making power. On the other hand, increased violence, wage differences, and discrimination continue. Change in social norms and mindset can be
brought through institutional initiatives. This involves the family, community, religious, and educational institutions. It can initiate, strengthen, and implement economic and social policies for gender equality. दोस्तों, इस पॉइंट में हमें इंस्टीट्यूशन, ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से तौर तरीक़ों की ज़िंदगी में महिलाओं के काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। एक तरफ लिबरलाइजेशन की वजह से महिलाओं को शिक्षा, रोज़गार, पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, तो दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार, हिंसा में ऐसी महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कम पेमेंट मिलना, भेदभाव होना, इन जैसी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। महिलाओं की इस स्थिति को सुधारने के लिए समाज की कुछ संगठनों ने सामने आकर इन परिस्थितियों के ऊपर सुधार लाना ज़रूरी होता है। यहाँ पर लोगों की मानसिकता को बदलकर इसमें सुधार आ सकता है। इसमें परिवार, समाज, धर्म और एजुकेशनल सोसाइटीज़ यह सब आते हैं। तो एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पर आना महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सबसे पहले समाज की, धर्म की, परिवार की मेंटलिटी, जो माइंडसेट है कि महिलाएं आगे बढ़ नहीं सकती, महिलाओं को शिक्षा लेने से रोका जाता है या कम पेमेंट मिलता है, तो इन वजह से क्या होता है, लोगों की मानसिकता की वजह से महिलाओं को आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर महिलाओं को सक्षम करने के लिए सिर्फ शिक्षा, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं कि आगे चलकर महिलाओं के साथ किसी भी तरह की इनइक्वालिटी को फेस करना ना पड़े। तो इसलिए जो काम के लिए सबको कैसा मिलना चाहिए, इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। सिर्फ किसी जेंडर इक्वलिटी के आधार पर हम असमानता यहाँ पर समाज में पैदा नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, the Department of Women and Child Development, Government of India, came into existence as a separate ministry in 2006. Earlier, since 1985, it was a department under the Ministry of Human Resources Development. The ministry was constituted with the prime intention of addressing gaps in state action for women and children and to create gender equitable and child-centered legislation, policies and programs. The ministry aims at achieving empowerment of women living with dignity and contributing as equal partners in development in an environment free from violence and discrimination. The ministry has prepared the National Policy for the Empowerment of Women 2001 and the draft of the National Policy for Women in 2016 that seeks to articulate a vision of empowerment of women. Various important legislations are passed by the Indian legislature in recent years. These include the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, the Sexual Harassment of Women at the Workplace Prohibition, Prevention and Redressal Act 2013, and last one is Muslim Women Protection of Right on Marriage Act 2019. लास्ट पॉइंट इन दिस वीडियो, 2006 में भारत सरकार ने महिलाओं एवं बाल कल्याण विभाग, यह एक सेपरेट मंत्रालय के तौर पर एक नया डिपार्टमेंट निर्माण किया गया। 1985 साल से वह मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स के अंदर काम करता था।
यह मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य महिला और बच्चों के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें उस खामियों को ढूंढना, बच्चों के ऊपर फोकस किए जाने वाले कानून का निर्माण करना, पॉलिसी बनाना, यह काम इस मंत्रालय के ऊपर सौंपा गया था। महिलाओं को सम्मान के साथ जीने के लिए और तरक्की में भागीदार बन पाएगी, इसके साथ ही हिंसा और भेदभाव न होना, ऐसा माहौल पैदा करके सक्षमीकरण करना, यह उद्देश्य इस मंत्रालय का था। कि आम तौर पर हम यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बात क्लियर करनी है कि 2006 में एक महिला एवं बाल कल्याण विभाग, ये सेपरेट मंत्रालय का निर्माण हमारे भारत सरकार ने किया था। इससे पहले यह डिपार्टमेंट 1925 साल से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर, मंत्रालय के अंदर ये काम करता था। और इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य कि महिलाओं को रिस्पेक्ट के साथ क्या करना, सम्मान के लिए जीने के लिए, यहाँ पर उनके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग तरीके से कानून बनाना। दूसरी तरफ है कि महिलाओं को साथ साथ बच्चों को अच्छा माहौल मिलना, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलना और इनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, किसी हिंसा के पीड़ित ना हो, किसी तरह के ये हिंसाचार के शिकार ना बने। तो इसीलिए उनको क्या करना, मैक्सिमम प्रोटेक्शन और अलग अलग पॉलिसीज़ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बनाना, ये मंत्रालय का क्या है, अहम उद्देश्य है। इस मंत्रालय ने 2001 में महिला सक्षमीकरण के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई। 2016 में महिला पॉलिसी के ड्राफ्ट को बनाया गया। हिंदुस्तान ने महिलाओं के लिए कानून बनाए हैं, अलग अलग कानून बनाकर महिलाओं को क्या किया है, प्रोटेक्शन देने का काम किया है। महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अलग अलग सख्त कानून बनाकर वहाँ पर कानूनन महिलाओं को प्रोटेक्शन देने का काम किया गया है। उनमें जहाँ पर इसके अलावा अलग अलग तरीके से क्या है, हर जगह पर आमतौर पर पब्लिक सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं हैं, तो उनको छेड़छाड़ या किसी तरह के काम करने की जगह पर उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। 2013 में एक कानून बनाया। इसके बाद घरेलू हिंसाचार में प्रतिबंध कानून 2005 में बनाया गया। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं को मैरिज सिक्योरिटी प्रदान करने हेतु 2019 में एक महत्वपूर्ण कानून बनाया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने कि महिलाओं को मजबूत करने के लिए इस मंत्रालय ने किस तरह से काम किया है, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाना, अलग अलग कानून बनाना, इस माध्यम से और इस मंत्रालय के माध्यम से किए गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है और यहाँ पर आज हमारा ये चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।